फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी इंटर्नशिप की वीडियो एंड बहुत सारे एमबीए पीजीडीएम की ऑफलाइन और ऑनलाइन की यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको रिव्यूज दिए जाते हैं। सिमिलरली आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि हमें एमबीए करनी है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करें। एक स्पेशलाइजेशन के अंदर एक की पॉइंट होता है, एक छोटा सा एक होता है ना, एक छोटा सा उसकी एक नेचर होता है उस स्पेशलाइजेशन का, जिससे आपको ये डिफाइन हो जाता है कि मेरे लिए है क्या नहीं है। सो उसी की तरीके से आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज हाउ टू सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन इज इन एमबीए। यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है। इसका अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो इसका डेफिनेटली वीडियो पार्ट 2 में जरूर आप लोगों को दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंडन है। सो स्पेसिफिकली आज का टॉपिक जो हमारा है, दैट इज हाउ टू सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जब भी हम स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, वो हमारे प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे सपोज अगर मैं बात करती हूँ, सपोज मैंने बीएससी किया और अब मुझे एमबीए करना है, तो अगर मैं बीएससी के बेस पे एमबीए चूज करूंगी, नहीं। जब मैंने बीएससी चूज किया था मेरा प्रोस्पेक्टिव कुछ और था, आज मेरे काम के अकॉर्डिंगली मेरा प्रोस्पेक्टिव कुछ और है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अगर आपका बजट 4 से 5 लाख है, आप ऑफलाइन अपना टाइम दे सकते हो, देन यू विल गो फॉर ऑफलाइन। अगर आपको लगता है नहीं मेरा बजट 1 से 2 लाख का है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, देन यू विल गो फॉर ऑनलाइन। अब हम सेकंड टॉपिक पे करते हैं कि स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज करते हैं। देखो 5 ऐसे स्पेशलाइजेशन है जिनके नाम आपको स्पेसिफिकली सुनने में आते हैं। दैट इज एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन आईटी एंड एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। स्टार्ट करते हैं एमबीए इन फाइनेंस के साथ। फाइनेंस उस तरह के कैंडिडेट को चूज करना चाहिए जिसका नंबर्स को लेके खेल में वो नंबर सीख लेता है। लाइक एक ऐसा कैंडिडेट जो नंबर को अपनी फिंगर्स पे रखता है और जिसके लिए नंबर से ही प्यार है, तो उस तरह का कैंडिडेट जो है फाइनेंस के लिए बना है। अगर आपकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है यार नंबर्स मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं कभी इस काम में बोर नहीं होऊंगा, ठीक है, तो आप फाइनेंस चूज कर सकते हो। डिमांड ऑन डिमांड ये पांचों है, इसलिए मैंने आपको ये पांचों ऑन डिमांड करी है। ठीक है, इसकी जो जॉब होती है फाइनेंस की जॉब, वो आपकी ऑफिस जॉब होती है। इसमें आपको कोई भी इधर उधर मार्केट में नहीं रहना पड़ता, ऑफिस आपकी जॉब होती है। बट इसका टाइमिंग जो होता है वो ज्यादा होता है। सपोज एक ऑफिस टाइम है 9 to 6 का या 10 to 6 का, लेकिन इसमें हो सकता है कि इसका टाइम 8 तक हो जाए, 10 तक हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो अगर आपको नंबर से खेलना पसंद है तो चूज एमबीए इन फाइनेंस। पॉइंट नंबर 2, एमबीए इन मार्केटिंग। मार्केटिंग उस तरह के कैंडिडेट को चूज करनी चाहिए जिसको मार्केट में अपने आप को एक्सपोज करना बहुत पसंद है, जिसको कन्विंस करना बहुत पसंद है, जो इजीली सामने वाले को कन्विंस कर लेता है। उसको पता है कि मार्केट में मैं ये चीज बोलूंगा, ये वर्ड्स यूज करूंगा, इस तरह की स्ट्रैटेजी लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा जनरेट होगा। अल्टीमेटली मार्केटिंग वाले से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक किसी भी कंपनी में एक अच्छा खासा बिजनेस बना के देगा। तो अगर आपका भी इस तरह से स्किल है, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, आपको अलग अलग आइडियाज क्रिएट करने अच्छे लगते हैं, आपको सामने वाले से अलग अलग बंदों से बात करना अच्छा लगता है, मार्केट में घूमना अच्छा लगता है, तो आप एमबीए इन मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं। राइट। पॉइंट नंबर 3, एमबीए इन एचआर। एचआर एक तरीके से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दैट इज मींस एक कंपनी में आप वहां के एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहे हो, आपको उनसे नेगोशिएशन आना चाहिए, आपको उनसे बात कैसे करनी है उस तरह का लहजा आपको आना चाहिए, आपको उनको काम कैसे निकलवाना है उस तरह का आपको आना चाहिए। अगर आप इन सब कैपेबिलिटी को अपने अंदर सोचते हो कि हाँ यार ये मैंने कर सकती हूँ और ये मैं कर सकता हूँ, और ये आपने प्रीवियसली किसी अपने प्रोजेक्ट में किया भी हुआ हो और आपको पता हो कि मेरा ये एक्सपीरियंस ऐसा गया, सो आई कैन डू इट, तो आप एचआर को चूज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि ज्यादा पैसा किस वाली स्पेशलाइजेशन में चूज किया जाता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है एमबीए इन आईटी। आईटी, सपोज आपने बीएससी इन आईटी किया, लेकिन आपको आईटी में सॉफ्टवेयर पे काम ज्यादा नहीं करना, आईटी में आपको लैंग्वेजेस पे काम आपको ज्यादा नहीं करना, आपको मैनेजमेंट में काम करना है, देन यू विल गो फॉर एमबीए इन आईटी। एमबीए इन आईटी में बहुत ज्यादा लैंग्वेज ओरिएंटेड काम नहीं होता। जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में तो रहा है लेकिन उसको कंप्यूटर में लैंग्वेजेस पे काम नहीं करना, उस बच्चे के लिए आईटी है। या फिर पॉइंट नंबर 2, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आईटी में इंटरेस्ट तो रहा है लेकिन उन्होंने प्रीवियस कभी आईटी पढ़ा नहीं है, उनको लगता है आईटी में उनको करियर बनाना चाहिए, तो वो एमबीए आईटी कर सकते हैं। ठीक है,
पॉइंट नंबर 5 जो हमारा है एमबी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की डिमांड ऑनगोइंग है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद से जो मैक्सिमम बिजनेस है वो ऑनलाइन भी फ्लो हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस होने की वजह से लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ऑन डिमांड रहा है और आगे भी ऑन डिमांड रहेगा, इसमें कोई दुराहे नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको उस तरह की प्रोडक्ट्स में या आपको इन सर्विसेज में अच्छा लगता है, आपको पता है कि हाँ यार मुझे सामान की मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इधर से कहाँ जा रहा है, उधर से कहाँ जा रहा है, इन चीजों में मुझे मजा आता है, तो आप लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन चूज कर सकते हो। इन सब में से आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो एमबीए मार्केटिंग में। एमबीए मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना, अगर आपको सीख ली और अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आपको ये चीजें आती हैं, तो आप एक बिजनेस कर रहे हो, एक कंपनी के साथ रहकर भी वहां पे एक बिजनेस कर रहे हो, नॉट अ जॉब। क्योंकि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो और वहां पे इंसेंटिव बेस अगर आप काम कर रहे हो, तो आप वो एक बिजनेस जनरेट कर सकते हो। सो आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको पांचों में से कौन सा स्पेशलाइजेशन अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सूट किया।